हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जो पिछली दो वीडियोज़ हमने पढ़ी थी उसमें हमने टॉलन टेस्ट और फिलिंग टेस्ट पढ़ा था। तो ऐसे ही ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी एक प्रकार का टेस्ट है। इस टेस्ट से हम ये पता करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की पहचान करने के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और किस किस एल्डिहाइड, कौन कौन एल्डिहाइड और कौन कौन कीटोन इस टेस्ट को देते हैं। जैसे जैसे हम इस टेस्ट को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन बातों को करते जाएंगे। चलिए पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि सर्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच हैव अल्फा मिथाइल। अब अल्फा मिथाइल क्या होता है? अल्फा मिथाइल होता है जैसे कि मान लिया मैं इस पर हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है हमारे पास, ये एक एल्डिहाइड है। तो इसके बगल में इसके सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो हमारे पास इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो मिथाइल लगा हुआ इसे कहते हैं अल्फा मिथाइल। ये हमारे पास अल्फा मिथाइल है। हिंदी में भी अल्फा मिथाइल, इंग्लिश में भी अल्फा मिथाइल। तो इसके बगल में जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको कहते हैं अल्फा मिथाइल। देखिए फिर दोबारा से देखिए, अगर जो मैं कीटोन की बात करूं तो ये कीटोन है हमारे पास। क्या इसके पास अल्फा मिथाइल है? यस, ये भी अल्फा मिथाइल, क्योंकि इस कार्बोनिल के बगल में जो ग्रुप लगे हुए हैं, इन ग्रुप को, दोनों तरफ के ग्रुप को कहते हैं हम अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो दोनों तरफ लगा हुआ है इसमें, तो अल्फा मिथाइल ग्रुप, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। दोबारा देखिए, अगर मैं ये बेंजल्डिहाइड लूँ, ये बेंजल्डिहाइड ले लिया हमने और यहाँ पर ले लिया मैंने डबल बॉन्ड O और ये ले लिया H, तो इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है? तो नहीं है। इसके बगल में देखिए, इसके बगल में क्या है? तो H है। ये इसे अल्फा हाइड्रोजन, तो सॉरी इसको बोलते हैं, इसको अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं बोलेंगे ना, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार से अल्फा मिथाइल है, ये अल्फा मिथाइल है, ये अल्फा मिथाइल है, इसमें अल्फा मिथाइल नहीं है। अगर मैं एसिटाफिनॉन ले लूँ, एसिटाफिनॉन इस प्रकार से दिखाते थे, सी डबल बॉन्ड O। मैंने कहा था एसिटाफिनॉन को तो आप बहुत जरूरी याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट कीटोन का ग्रुप है। तो अल्फा बिटोन के, इसके पास अल्फा मिथाइल है। इस सी डबल बॉन्ड वाले ग्रुप के बगल में जो कार्बन है, इस CH3 ग्रुप लगा होगा, इसको हम अल्फा मिथाइल ग्रुप कहेंगे। तो अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल नहीं है। देखिए HCHO जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के बगल में ये अल्फा मिथाइल नहीं है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है हमारे पास, तो इसके बगल में अल्फा मिथाइल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि, अब दोबारा से देखिए, सर्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव अल्फा मिथाइल, मतलब जो केवल, जिनके पास केवल अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा, यानी जिनके अगल बगल में आपको ये दिखाई देगा, जिनके अगल बगल में आपको ये दिखाई देगा, ऐसे एल्डिहाइड treated with I2 and NaOH, yellow PPT of iodoform is obtained with antiseptic smell. This test is known as iodoform test, आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट, जो भी आप समझिए। फिर दोबारा से कह रहा हूं मैं, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करके आइडोफॉर्म बनाते हैं। और आइडोफॉर्म का कलर होता है पीला। एक्चुअली जो टेस्ट होते हैं उनमें कलर जरूर पता होना, कलर जरूर आना चाहिए, क्योंकि कलर से ही हम टेस्ट को पहचान पाएंगे कि ये, इसका कलर ऐसा हो जा रहा है इसलिए ये एल्डिहाइड है, या इसका कलर ऐसा हो जा रहा है इसलिए कीटोन है। तो ये टेस्ट, इसके लिए कलर जरूर होना चाहिए। तो इसके अंदर कलर कौन सा यूज कर रहे हैं? हम पीला कलर यूज कर रहे हैं। फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, येलो कलर इसके लिए यूज कर रहे हैं कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वे एल्डिहाइड क्या करते हैं? I2 और NaOH से क्रिया करके, रिएक्शन करके आइडोफॉर्म बनाते हैं, जिसका कलर पीला होता है और जिसमें एक एंटीसेप्टिक के समान स्मेल आती है। हिंदी में मैंने लिखा हुआ, वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल समूह उपस्थित होता है, I2 और NaOH के साथ क्रिया करके पीले रंग का आइडोफॉर्म बनाते हैं, जिस पर एंटीसेप्टिक की गंध आती है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इनमें से कौन हमारे पास, रिएक्शन के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले देखिए इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये देगा अल्फा मिथाइल है इसके पास, देखिए ये देगा अल्फा मिथाइल है, ये देगा अल्फा मिथाइल है, ये नहीं देगा अल्फा मिथाइल नहीं है, ये अल्फा मिथाइल नहीं है। जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। रिएक्शन में लिखता हूं आगे, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए अब हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि रिएक्शन इसकी हमने कैसे करनी है। तो रिएक्शन हमने इसकी कैसे करनी है, तो क्या ये CH3CHO ऐसे लिख लो, चाहे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ, चाहे मैं इसको थोड़ा सा कार्बोनिल ग्रुप बना करके लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड ओवर H CH3CHO। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो यस देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके बगल में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल में ये जो लगा हुआ कौन है? ये
अल्फा मिथाइल, तो जिसके पास भी अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलो +3I2 +4NaOH रिएक्शन कराइए, क्या हो जाएगा CHI3। पहला काम तो आप इसी को बना दीजिए, ये तो आइडोफॉर्म हो गया हमारे पास। उसके बाद बनेगा HCOONA, उसके बाद बनेगा 3NaI और उसके बाद बनेगा हमारे पास H2O। ये रिएक्शन हो गई हमारे पास, देख लेंगे इसको रिएक्शन को, 3H2O आएगा यहाँ पर लास्ट में हमारे पास, बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो ये आइडोफॉर्म बनता है। आइडोफॉर्म का कलर कैसा होता है तो हम यहाँ पर इसमें लिख देते हैं, शो कर देते हैं इसको जरा। तो आइडोफॉर्म बन गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास आयोडोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म नहीं होता था CHCl3, वैसे आइडोफॉर्म हो गया CHI3। तो इसका कलर आ गया येलो, तो येलो PPT बनता है। तो येलो PPT से हम पहचान लेंगे, तो येलो PPT इसमें बन रहा, येलो PPT बन रहा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा। कौन दे रहा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्यों दे रहा? क्योंकि अल्फा मिथाइल है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड और इसमें डिफरेंशिएट करने को आएगा तो आप इसी टेस्ट को लिखेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर ये HCHO है फॉर्मेल्डिहाइड और अगर ये CH3CHO है एसिटाल्डिहाइड, और मैं कहता हूं कि इसको टॉलन रीजेंट से डिफरेंशिएट करते तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी टॉलन टेस्ट देता है, ये भी टॉलन टेस्ट देता है, दोनों टॉलन टेस्ट देते हैं, फेलिंग टेस्ट भी दोनों देते हैं, क्योंकि दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो फिर कहाँ से डिफरेंशिएट करें इसको? तो इसको करेंगे हम आइडोफॉर्म टेस्ट से डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे? ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, पीला रंग नहीं बनाएगा। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल है ही नहीं। ये आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ओके, चलिए और आगे बात करते हैं इसकी। जरा हम एक रिएक्शन और लिख लेते हैं हम इसकी, तो एक रिएक्शन और लिखते हैं जरा हम इसकी। कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं जरा। कीटोन क्या है? एसीटोन है। एसीटोन का हमने लिखा CH3 C++O CH3। अब बताइए ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? आप सब समझ रहे हैं कि टेस्ट आराम से देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके पास यहाँ पर अल्फा मिथाइल है, और जिसके पास भी अल्फा मिथाइल होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कराइए। यहाँ पर +3I2, सेम रिएक्शन लिखनी है, +4NaOH इज इक्वल टू क्या बनेगा? CHI3 आइडोफॉर्म, वही आइडोफॉर्म बनेगा येलो PPT, और यहाँ पर बनेगा हमारे पास CH3COONA सोडियम एसीटेट +3NaI बनेगा और +3H2O बनेगा। तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन देगा? एसीटोन। तो एसीटोन हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। एसिटाल्डिहाइड हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। देने का कारण ये है जिसके पास अल्फा मिथाइल होगा ये टेस्ट देगा। 2-3 कंपाउंड लिख लेते हैं हम। अब यहाँ पर अगर जो कहीं पर ये दे रखा हमारे पास, ये दे रखा कि बताइए बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा, आप क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड CH3CHO, आप क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कुछ एल्कोहल भी हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जरा ध्यान देंगे कौन एल्कोहल हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। देखिए मेरी बात को आप दोबारा से एक बार फिर दोबारा से समझ जाइए कि आइडोफॉर्म टेस्ट वो देता है जिसके पास वो एल्डिहाइड और कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जरा मैं इसको आगे बढ़ाऊं, जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। देखिए जरा देखिए ध्यान से देखिए, CH3 CH2 और C++ORH एक एल्डिहाइड है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा बताइए? तो साफ बात है कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब फिर देखिए इसके बगल में जो कार्बन है ये CH2 नहीं चलना चाहिए इसके बगल में, इसके बगल में होना चाहिए केवल CH3, केवल और केवल CH3। यहाँ पर मेरे को CH3 चाहिए केवल और केवल, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। अगर CH2 भी इसके बगल में लिखा हुआ तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये भी हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये एक एल्डिहाइड है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कारण समझ में आ गया। एक कीटोन लिखते हैं हम CH3 CH2 C++O CH2 और CH3, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आप समझ रहे हो? इधर की तरफ ये CH2 है, CH2 है, इसको अल्फा मिथाइल नहीं बोलेंगे, तो अल्फा मिथाइल ग्रुप इस के पास नहीं है, तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब कुछ एल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब कौन एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कौन एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, जरा उसको भी आइडेंटिफाई कर लो कि कौन किस प्रकार के एल्डिहाइड हमारे पास इस टेस्ट को देंगे, किस प्रकार के एल्डिहाइड हमारे पास इस टेस्ट को नहीं देंगे, उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं एक बार। जरा देखिए हमारे पास एक एल्कोहल दिया उन्होंने CH3OH, और इस पर हमने आइडोफॉर्म टेस्ट कराया। अब ध्यान देना मेरी बात को, ये जो आइडोफॉर्म रिएजेंट होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देगा।
और इसको जब भी ऑक्सीडाइज करेगा, ध्यान दो बिल्कुल, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने क्या डालना है, I2 और NaOH। एक्चुअली में ये I2 और NaOH आपस में रिएक्शन करके NaOI बनाते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड, NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड बनाते हैं, इन दोनों की रिएक्शन होती है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्या बनता है, SCHO। अब बताओ SCHO आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो पता है कि SCHO के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ध्यान से देखते रहो दोबारा, CH3 CH2 और OH, चलो ये ले लेते हैं, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो चलिए पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि इन दोनों ने मिल करके NaOI बनाया और इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो क्या बना, CH3 CHO। अब बताइए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो यस ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसलिए ये अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये अल्कोहल के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका ऑक्सीडेशन होकर के क्या बन रहा है, तब वो आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास देगा। अच्छा देखो, एक और अल्कोहल लिख रहा हूं मैं, CH3 CHOH और CH3। क्या ये अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? देखो बेटा बिल्कुल एकदम से बात को समझिए आप, ये NaOI से रिएक्शन करेगा और NaOI से रिएक्शन करके बनाएगा ये हमारे पास CH3 और C डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होकर के, आप जानते हैं कि 2 डिग्री जब भी ऑक्सीडाइज होता है क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, पढ़ा हुआ ना, चाहे PCC से उसको ऑक्सीडाइज करो चाहे किसी से भी ऑक्सीडाइज करो, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि 2 डिग्री हमेशा कीटोन बनाता है। तो इसने कीटोन बनाया और कीटोन जो होता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट ये देता है। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। चलो अब इसको हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, एक साथ इकट्ठा करके लिखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है हमारे पास कि ये HCHO आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। पहचान गए ना आप, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अल्फा मिथाइल नहीं है। CH3 CHO आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्यों देता है, क्योंकि अल्फा मिथाइल है। कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल है। चलिए बेंजल्डिहाइड बोलो, फटाफट बोलो, अल्फा मिथाइल ये जो हमारे पास ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है कि नहीं देता है, तो आंसर है कि नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, देखिए अल्फा मिथाइल है ही नहीं। एसिटाफिनोन आ गए, C डबल बॉन्ड O CH3, इस टेस्ट को देता है कि नहीं देता है, तो देता है। क्यों देता है, क्योंकि यहाँ CH3 आ गया, अल्फा मिथाइल आ गया, जिसके पास भी अल्फा मिथाइल होगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अल्कोहल के अंदर आते हैं, अल्कोहल के अंदर CH3OH मिथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम इसका ऑक्सीडेशन यदि कर देते हैं, ये NaOI से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, SCHO बनाएगा, और SCHO आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो मिथाइल अल्कोहल, हम ये सीधा मिथाइल अल्कोहल पूछेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और यहाँ पर NaOI की रिएक्शन कराई, तो CH3 और CHO बना, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसका मतलब इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो अल्कोहल के अंदर आप इसको तो मेनली याद रखेंगे कि इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। उसके अलावा क्या था हमारे पास, CH3 और CH और OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं इससे, किससे I2 और NaOH से, तो क्या बनता है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन बनता है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में केवल इथाइल अल्कोहल देता है, 2 डिग्री अल्कोहल में कौन देता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है हमारे पास। दोबारा से देखिए, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल में ये ले लूँ CH3 CH2 और OH, और इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं हम NaOI की प्रेजेंस में, NaOI द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CHO, तीन देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। अब बताओ ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो आंसर है कि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, अल्फा मिथाइल नहीं है, इसको अल्फा मिथाइल नहीं बोलेंगे। तो जिसके पास अल्फा मिथाइल होता है केवल वही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने इसमें पढ़ ली कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता है। तो ध्यान रखेंगे जिसके पास अल्फा मिथाइल होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है, और पीले रंग का CHI3 आइडोफॉर्म बनाता है, जिसमें कि हमारे पास स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है, जिसमें हमारे पास
एंटीसेप्टिक स्मेल आती है। तो आज की रिएक्शन में, आज के हमारे पास जो ये हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी, आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी या आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा या हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ा। तो आज के टेस्ट में इतना ही, नेक्स्ट रिएक्शन में कल बात करेंगे। थैंक यू।